हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स, एक्टिविटी 7। आज बेटा हम लोग एक्टिविटी 7 में ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं बेटा। ऑब्जेक्टिव टू वेरीफाई द एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, इस आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है। अब आप देखें बेटा, रिक्वायर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड है जो ज्योमेट्री बॉक्स, एक्रिल शीट्स, सीजर्स, एडेसिव टेप्स, कटर, ये हम इकट्ठा कर लें सारे सामान को। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जानते हैं, क्यूब एंड क्यूबॉइड के कंसेप्ट आपको मालूम है। ठीक है, तो आइए अब देखिए बेटा, जैसे क्यूबॉइड के फिर भी एक बार मैं बता दे रहा हूँ। क्यूबॉइड इसके पहले एक्सरसाइज में, पहले एक्टिविटी में भी बताया था। ठीक है, तो क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड इज ए सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस दैट इज मैच बॉक्स, ब्रिक्स, बॉक्स, ईटीसी और क्यूबॉइड। अब आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ जैसे ये आपका क्यूबॉइड है, इसमें आपके फेस, ये आपका जैसे ADHE, ये आपका एक फेस हुआ। ठीक है, और ऐसे आपके फेस जो है ये 6 फेस हो गए। ठीक है, इसमें 6 फेस हैं। एज आपके, एज जहाँ 2 सरफेस आपके ज्वाइंट होते हैं और उनसे जो एक लाइन आपको ये शो हो रही, जैसे EH आप देख रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज। तो ऐसे एज आपके जो है ये 12 एज है, इस क्यूबॉइड में 12 एज है। 8 कॉर्नर्स, अब 3 फेसेस जहाँ ये आपके ज्वाइंट होते हैं, दैट जैसे आपका H है, तो H इज कॉल्ड आपका वर्टेक्स या कॉर्नर्स। ठीक है, तो ये आपके 8 कॉर्नर्स हैं, यानी 8 वर्टेक्स हैं। ठीक, अब आप देखो बेटा, ये जो क्यूबॉइड के अपोजिट फेस, ये आपके इक्वल और पैरेलल होते हैं, अपोजिट फेस। ठीक, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस ऑफ क्यूबॉइड इज कॉल्ड द डायगोनल। अब ये आप देखिए, ये F और D को जो ज्वाइंट किया गया है, ये लाइन आपका क्या कहलाता है? डायगोनल। ठीक है, 3 or 4 डायगोनल्स इन ए क्यूबॉइड विच आर इक्वल इन लेंथ। इसमें 4 आपके ये जो है, देयर आर 4 डायगोनल्स, इसमें 4 डायगोनल्स आपके क्या होते हैं बेटा? ये आपके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, 4 डायगोनल, किसी क्यूबॉइड में 4 डायगोनल। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम जानते हैं बेटा, L इंटू बी इंटू एच। L लेंथ है, B ब्रेथ है, H हाइट है। ठीक, ऐसे अब आते हैं क्यूब के बारे में। क्यूब में आप देखिए 6 फेसेज, 12 एज और 8 कॉर्नर्स होंगे। ठीक, ऑल द 6 फेसेस आर क्यूब और कॉन्ग्रुएंट सरफेस। ठीक है, सभी सरफेस इसके जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक, और ये ईच एज की लेंथ जो है, ये सभी आपके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी L इंटू बी, L इक्वल B इक्वल H, लेंथ इक्वल ब्रेथ इक्वल हाइट, ये सभी एज आपके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब इसके बाद आता है बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो ए क्यूब यानी साइड का क्यूब, ये हम जानते हैं बेटा। अब आइए आप देखते हैं, जैसे इसको मैं एक्टिविटी को करने के लिए कैसे करें। अब आप देखिए, बाय यूजिंग एक्रिल शीट एंड एडेसिव टेप्स एचिव मेक ए क्यूब ऑफ साइड A माइनस बी यूनिट। आप A माइनस बी मतलब A आप ग्रेटर दैन B ले लें। ये जैसे आपने 7 सेंटीमीटर ले लिया, B आपने 5 सेंटीमीटर ले लिया, तो A माइनस बी यानी 7 माइनस 5 यानी 2 सेंटीमीटर्स का आप क्या करें? एक क्यूब बना लें। तो यहाँ हम A और B अननोन नंबर्स ले रहे हैं बेटा। A माइनस बी का एक क्यूब आप ये कट कर लें। ठीक है, A माइनस बी का, तो ये क्यूब कटने के बाद, अब इसके बाद आप दूसरे एक्रिल शीट से आप 3 और क्यूबॉइड आप बनाएंगे।
वो कैसे बनाएंगे, तो आप जो है यहाँ 3 क्यूबाइड आप बनाएंगे। जैसे a माइनस बी, ए और बी लेंथ की ये 3 क्यूबाइड आप इसको बनाएंगे। ठीक है। अब आप देखिए क्यूबाइड ये 3 बनाने के बाद अब थर्ड स्टेज में एक आप क्यूब बनाएंगे जो बी साइड की होगी, बी लेंथ की आप एक क्यूब बना लिए। ठीक है। ऐसे आपको ये जितने आपने क्यूबाइड क्यूब बनाए हैं इनको आपको अरेंज करना है। ठीक है। तो अरेंज आप कैसे करेंगे ये आप देखिए, जैसे a माइनस बी, ठीक है, ये आपका, और उसके बाद a और a माइनस बी ये आपका एक क्यूबाइड। ठीक है। और जो आपके a माइनस बी और 3 क्यूबाइड हैं, क्यूबाइड a माइनस बी इंटू ए इंटू एच, ठीक है, इंटू बी। ठीक है। तो उस लेंथ की आप जो है ये जैसे हमने a ले लिया, ठीक है, a और a माइनस बी, और यहाँ हमने b अरेंज कर दिया। ठीक है। तो ये पूरी साइड आपका क्या हो रहा है, a माइनस बी प्लस बी, बी कैंसिल, यानी दैट इज ये साइड ये आपका हो गया। ऐसे ये साइड इधर का है और ये साइड आपका ये ऊपर हाइट भी हो जा रही है। तो ये आपका जैसे हाइट हो गया, ये आपका पूरा ये साइड ब्रेथ हो गया, ये आपका लेंथ हो गया। ठीक है। तो सभी साइड ये आपके इक्वल हो गए। तो दैट इज ये साइड का ये पूरा आपका क्या बन गया, क्यूब बन जाएगा। ठीक है। तो ये पूरा आपको इस तरीके से अरेंज करेंगे बेटा। तो ये आप देखोगे कि ये माइनस बी का ये होल क्यूब हमें फाइंड होगा। ठीक। अब आप देखिए इसी में जो a माइनस बी अभी आपने देखा था, इसी में से अब अगर a क्यूब का जैसे है ये, ठीक है, और b आप हटा देते हैं तो a माइनस बी जैसे आप करेंगे तो a माइनस बी का क्यूब जो आप पहले फिगर्स में देखे थे वो आपको कंप्लीट मिल जाता है। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ जैसे डेमोन्स्ट्रेशन में वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ साइड a माइनस बी यूनिट, दैट इज a माइनस बी का ये होल क्यूब। ठीक। ये उसके बाद आप देखिए क्यूबाइड आपने बनाया था a माइनस बी, ए इंटू बी, तो इसका जो वॉल्यूम a माइनस बी ए इंटू बी। ऐसे आपके ये 3 हैं तो 3 इंटू 3 कर दिया, तो वॉल्यूम ऑफ 3 ये आपके क्यूबाइड के वॉल्यूम मालूम हो गए। वॉल्यूम ऑफ ये क्यूब जो बी साइड का था उसको हमने ये बना लिया। अब आप देखिए वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ठीक है, पूरा ये आप जो देख रहे हैं 8.4, ठीक है, 8.4 ये फिगर्स आप जो देख रहे हैं इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑल क्यूब्स एंड क्यूबाइड यानी a माइनस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी इंटू ए बी प्लस a माइनस बी इंटू ए बी प्लस a माइनस बी इंटू ए बी प्लस बी क्यूब। ये पूरा सॉलिड का ये आपका क्या है, क्यूबाइड है। ठीक है। ये सॉलिड का वॉल्यूम है। ठीक है बेटा, सॉलिड का वॉल्यूम। अब आप देखिए a माइनस बी का ये होल क्यूब यहाँ किया और इनको सबको ऐड किया तो 3 a माइनस बी इंटू ए इंटू बी प्लस बी क्यूब, ये आपका हो गया बेटा। ठीक है। अब इसको आप देखिए आल्सो दी ऑब्टेन सॉलिड इन फिगर इज ए क्यूब ऑफ साइड ए, ये साइड का ये आपने पूरा कंप्लीट क्या मिल गया, क्यूब मिल गया। ठीक है बेटा, ये पूरा साइड आपका ए क्यूब हो गया। अब इसी को हम देखिए थोड़ा, अगर इसको हम सॉल्व करें, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक, इक्वल ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आप देखिए इनको हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं। ठीक है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ये आइडेंटिटी आपका मालूम हो गया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये आइडेंटिटी आपको करना था। अब ऐसे आप जो है इसमें एक्चुअल नंबर लेकर के आप कर सकते हैं। जैसे a इक्वल आपने 9 ले लिया, b इक्वल आपने 6 ले लिया, तो a माइनस बी 3 हो गया। अब ये वैल्यू
पुट करके इनको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल, आप इधर के कैलकुलेशन करेंगे तो सेम आपका आएगा। तो इस तरीके से एक्टिविटी हम करने में बेटा बिल्कुल ये फार्मूला आपको पूरे लाइफ में याद होगा, भूलेगा नहीं, और कंसेप्ट भी आप क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब इसी से बेटा रिलेटेड आपके जैसे एप्लीकेशन में ये आपका रिजल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, a माइनस बी उधर जो हमने अभी वेरीफाई किया, ये रिजल्ट आप लिख दो। इसके बाद इसका एप्लीकेशन हम कैसे कर सकते हैं, दिस आइडेंटिटी इज यूजफुल इन मेनी ऑपरेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक एज सिंप्लीफिकेशन एंड फैक्टराइजेशन, calculating cube of a number represented as the difference of two convenient number। ठीक है, अब इनके यूज हम जो है इन जो आइडेंटिटी अभी हम लोगों ने वेरीफाई किया उनका हम अपने डेली लाइफ में यूज भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आप देखिए व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, ये आप जानते हैं क्यूब का साइड का क्यूब। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये आप जानते हैं। हाउ वुड यू एक्सपेंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब इन द टर्म ऑफ ए माइनस बी का होल क्यूब। अब इस टर्म में बेटा हम लोग इसको लिख सकते हैं जैसे ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, तो इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं बेटा। ठीक है, तो जब ट्रांसफ़र करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल आपका क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो इस टर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। अब आप देखें बेटा जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ये आप जानते हैं बेटा जो फार्मूला है आइडेंटिटी अभी वेरीफाई की उसको हम लोग लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डज द रिजल्टेड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी इज सेम एज ए माइनस बी का होल क्यूब, गिव रीजन। अब बेटा इसको आप देखो, इसका आंसर एस, बिकॉज ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी इंटू, ठीक है, इसको इक्वल ए माइनस बी का होल क्यूब, हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये कैसे हुआ बेटा, आप ये देखें, हम जानते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर्स में दिस इज, अगर इसको ए मान लिया, ए भी ए मान लिया, ठीक है, तो बेस आपके इक्वल हो गए, तो हम जानते हैं जब मल्टीप्लाई है तो पावर जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ए के पावर m इंटू ए के पावर n इक्वल ए के पावर m प्लस n। ठीक है, जैसे यहाँ आप देख रहे हो तो a आपका a माइनस बी है। ठीक है, तो इसके पावर 2 + 1 यानी 3 हो गया, यानी a माइनस बी के पावर 3। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे इस पर आपके डिफरेंट, जैसे आप x = 100 ले लें, y = 2 ले करके, और इस एक्टिविटी को आप वेरीफाई इस तरीके से काम करेंगे। ठीक है बेटा, तो इतना ही। थैंक यू बेटा।